मैनपुरी से बड़ी जानकारी है। एसपी में बवाल जो लगातार जारी है, उस बीच अब बैठक भी होगी। कल अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा। मुलायम सिंह यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मैनपुरी में सुबह 11 बजे बैठक होगी। कार्यकर्ताओं का मन टटोलने की यहां पर कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में लगातार बवाल की खबरें सामने आ रही है, कई लोगों की नाराजगियां सामने आ रही है, उस बीच अब कल एक अहम बैठक होने जा रही है। कल अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद होने जा रहा है। इस बैठक में मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे मैनपुरी में यह बैठक होने जा रही है, जहां पर कार्यकर्ताओं का मन टटोलने की कोशिश होगी कि अगर नाराजगी है तो उसके पीछे की आखिर वजह क्या है और उसको सुलझाने की भी कोशिश की जा सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त मैनपुरी में कल अहम बैठक होगी। समाजवादी पार्टी के ही अंदर खाने जिस तरीके से अभी चर्चाएं चल रही है, नाराजगी निकलकर सामने आ रही है अलग अलग नेताओं की, उस बीच अब अहम बैठक कल होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से संवाद किया जाएगा कार्यकर्ताओं के साथ। अखिलेश यादव संवाद करेंगे, मुलायम सिंह यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है, पर समाजवादी पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। सीधे सवाल का जवाब देने से अभी बच रहे हैं। न्यूज़ 8 के संवाददाता ने जब अनुराग भदौरिया से इस पर सवाल किया तो वो महंगाई का राग अलापने लगे। सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी बैक टू बैक 2 चुनाव हारी, पहले विधानसभा फिर विधान परिषद चुनाव। कैसे रिवाइव करेगी, कैसे खुद को खड़ा करेगी, बात करने के लिए हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं। अनुराग जी, आप पहले विधानसभा चुनाव हारे, अभी विधान परिषद चुनाव में तो आप बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गए। कैसे रिवाइव करेंगे? लग रहा है कि बाउंस बैक कर भी पाएंगे या नहीं? वैसे कमाल की बात आप भी करते हो। 3 करोड़ वोट समाजवादी को मिला, आप कह रहे हो कैसे रिवाइव करोगे? बड़ी मुश्किल से तो भारतीय जनता पार्टी 1000, 2000, 250 वोट से कई सीटों पे जीती हो, आप कह रहे हो रिवाइव कैसे करोगे? तो बड़ा फासला है सर। सीटों में फासला से क्या होता है? आपका सवाल है रिवाइव कैसे करोगे? अरे ये 5 लाख वोट और होते तो सरकार में होते। आप तो ऐसा बता रहे हो जैसे कि एकदम भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी और समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार गई हो। ऐसा तो नहीं है ना। जनता ने 3 करोड़ वोट समाजवादी पार्टी को दिया है और समाजवादी पार्टी जमीन पे है। इसका 5 लाख वोट और होते तो वही बात है ना कि चाची को मूंछ होती तो चाचा बोलते। अरे आप कह रहे हो कि रिवाइव कैसे करेगी? यहाँ समाजवादी पार्टी जमीन पे है और वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, तो आप ये जो शब्द कह रहे हो रिवाइव कैसे करेगी, आपके शब्द नहीं है। ये शब्द कहीं से इंपोर्ट हो सकते हैं कि रिवाइव कैसे करेगी दुनिया। पूछ रहा आप तो आजम खान जी भी शिवपाल जी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं सर। उसकी बात सुनो ना आप। सवाल आपने पूछा, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ज़मीन पे है और आप भी अच्छी तरह जानते हो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव हुआ है, जिस तरह से एमएलसी के चुनाव में कहीं पर्चे छीने गए, कहीं पर्चे फाड़े गए, कहीं नॉमिनेशन कैंसिल हुए। इसलिए कहते हैं ना कि हार के आगे जीत है साथी। महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, इस पे सवाल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, आजम खान नाराज हैं। मेरी बात, एक सवाल तो ये होता है कि महंगाई बेरोजगारी पे आप सवाल क्यों नहीं करते? नहीं, जनता यहाँ जो भूखी प्यासी बैठी है, जरा चौराहे पे दिखा दो, इस पे सवाल क्यों नहीं पास? हमारी बात पे ये अरे असली बात है महंगाई। आजम खान क्यों महंगा नहीं आप? मैं कहता महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं? आपको बात ही नहीं करनी है। देखिए, बार बार हम पूछ रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया अपना ही राग अलाप रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन आजम खान क्यों नाराज हैं इस पर वो नहीं बोलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज़ 8 लखनऊ।